मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं, एक दूसरे के लिबास होते हैं। दोनों को चाहिए कि दोनों एक दूसरे को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की दिलजोई करें, एक दूसरे की केयर करें। देखो सबसे पहली बात कि एक दूसरे को टाइम दें। कुछ शौहर बहुत ही ज्यादा अपने बीवी बच्चों का, अपना फैमिली का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। वैसा घर का माहौल बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। ऐसा घर का माहौल बहुत ही बेहतर होता है, अच्छा होता है और जिंदगी अच्छी गुजरती है। और वैसे घर के बच्चे भी एक काबिल इंसान बनते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं। और कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो अपने सिर्फ बाहर की दुनिया में दिलचस्पी लेते हैं, सिर्फ बाहर की दुनिया में मस्त रहते हैं और घर को कुछ नहीं समझते, फैमिली को कुछ नहीं समझते, बीवी बच्चों को बिल्कुल भी केयर नहीं करते। ऐसे घर का माहौल बिल्कुल ही खराब होता है, बिल्कुल दिन पे दिन गंदा होता चला जाता है और घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। घर का माहौल इतना खराब हो जाता है कि आने वाले वक्त में और बदतर से बदतर हो जाता है, बुरा से बुरा हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि पहले अपने घर, अपने फैमिली, अपने बच्चों पे ध्यान दें कि बाहर की दुनिया में रहकर दोस्त अहबाब में रह के अपने फैमिली को खराब ना करे, अपने घर का माहौल खराब ना करे। घर का माहौल अच्छा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने फैमिली को ध्यान दे, बच्चों को ध्यान दे, बीवी को टाइम दे, उसकी दिलजोई करे, उसको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करे। जब बीवी खुशी नहीं रहेगी तो इससे तो घर का माहौल खराब होगा। बीवी टेंशन में रहेगी, उदास रहेगी, गम में रहेगी तो माहौल कहाँ से अच्छा रहेगा। ना ही बच्चा ही अच्छा से परवरिश पाएंगे, ना घर का माहौल ही अच्छा रहेगा और फिर मियाँ बीवी दोनों में किच 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 होती रहेगी। और घर का माहौल ज्यादातर इसी वजह से खराब होता है, शौहर बीवी को टाइम नहीं देता है या बीवी शौहर को टाइम नहीं देती। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि शौहर बीवी को टाइम नहीं देते हैं और फैमिली से लाताल्लुक रखते हैं, बीवी बच्चों से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते हैं, दूर रहते हैं। ऐसे घर का माहौल खराब होता है, मियाँ बीवी में अनबन होती है और मियाँ बीवी में कभी नहीं पट्टी जमता, कभी नहीं जमता, हमेशा दोनों में किच किच होते रहता है। और जब मियाँ बीवी दोनों में अनबन होती है या बीवी अपनी मनमानी करती है या फिर शौहर अपना मनमानी करता है, बीवी को टाइम नहीं देता, घर को टाइम नहीं देता, बच्चों को टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। और बाद में वही शौहर बीवी को दोष देता है, इसकी किस चीज करने से घर का माहौल खराब हो रहा है, तो ऐसे करने से घर का माहौल खराब हो रहा है, ऐसा करती है तो घर का माहौल खराब होता है। घर का माहौल खराब होता है शौहर की वजह से। जब शौहर बीवी को टाइम नहीं देगा, उसका दिलजोई नहीं करेगा, उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसकी इज्जत नहीं करेगा, सिर्फ बाहर की दुनिया में मगन रहेगा, तो कैसे घर का माहौल कैसे ठीक होगा। घर का माहौल खराब हो जाएगा, घर में किच होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, टेंशन होंगे। और कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी मनमानी करती हैं, शौहर की बातें नहीं मानती, उसकी बातें नहीं सुनती, उसका केयर नहीं करती। कुछ बीवियाँ बहुत तेज तरह की होती हैं, शौहर उनकी लाख दिलजोई करे, लाख ख्याल रखे, लाख उनकी खुश रखने की कोशिश करे, लेकिन उनके पास हर वक्त शिकायत की मोटरी लगी रहती है, किसी भी हाल में खुश नहीं रहते, किसी भी हाल में खुश रहने की कोशिश नहीं करते। इस वजह से भी माहौल खराब होता है। और कुछ बीवियाँ होती है जो अपने शौहर का बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत केयर करती हैं, उसका बहुत दिलजोई करती हैं, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती। और कुछ शौहर बहुत तेज तरह के होते हैं और बहुत गुस्सीले मिजाज के होते हैं, बहुत कड़वे मिजाज के होते हैं, बहुत टाइट मिजाज के होते हैं। और कुछ उनकी बीवियाँ लाख उनके साथ अच्छा बिहेवियर करे, उनकी दिलजोई करे, उनका ख्याल रखे, उसकी केयर करे, लेकिन वो खुश नहीं होते। हर वक्त बीवी की शिकायत करते रहते हैं, हर वक्त बीवी में कमियां निकालते रहते हैं, हर वक्त उसके कमियों पे नजर रखते हैं, हर वक्त खिच किए रखते हैं। इस तरह करने से घर का माहौल खराब होता है। शौहर को चाहिए कि अपने बीवी को टाइम दे, प्यार दे, मोहब्बत दे, उसकी इज्जत करे, उसकी दिलजोई करे, उसका केयर करे, अपने घर वालों के सामने उसकी इज्जत करे, उसके अपने घर में उसको वैल्यू दे, अपने माँ बाप के सामने उसकी शिकायत ना करे, अपने घर वालों के सामने हर वक्त उसकी शिकायत ना करे, उसमें जो कमी नजर आ रही हो, जो खराबी नजर आ रही हो, उसको अकेले में समझाए। लेकिन अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने बीवी को हर वक्त झिड़के नहीं, बीवी को हर वक्त टोके नहीं, बीवी को हर वक्त रोक टोक करने में नहीं लगे, बीवी को हर वक्त बुरा भला ना कहे, बीवी को हर वक्त कमी ना निकाले। और जो भी कमी दिख रहा है, कोई खराबी दिख रही है, उसको अकेले में ले जाकर समझाए, उसको अकेले में टोके, अपने घर वालों के सामने ना टोके, अपने घर वालों के सामने ना चिल्लाए, अपने घर वालों के सामने उसकी इज्जत खराब ना करे। याद रखिए, एक शौहर ही अपनी बीवी को अपने घर में इज्जत दिलाता है, अपने फैमिली को इज्जत दिलाता है। अगर शौहर अपनी फैमिली को इज्जत नहीं दिलाएगा, इज्जत नहीं करेगा, तो घर वाले भी कभी इज्जत नहीं करेंगे। तो शौहर का हक बनता है कि अपने घर में अपने फैमिली की इज्जत करे,
माँ बाप के सामने अपनी बीवी का इज्जत करे, अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत करे, उसकी बुराइयां न गिनवाए, उसकी खराबियां न गिनवाए, उसकी कमियों पे नजर न रखे। कि एक औरत क्या चाहती है, एक बीवी क्या चाहती है, शौहर का प्यार, शौहर की मोहब्बत, शौहर की टाइम। तो अपनी बीवी को टाइम दीजिए, मोहब्बत दीजिए और उसको सबसे पहली बात की इज्जत दीजिए। बीवी में अगर एक दो खराबी होती है, एक दो कमी होती है, तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती है। तो उसकी कमियों पे नजर ना रखे, उसकी कमियों को इग्नोर करे और उसको समझा बुझा कर उसको कमियों को दूर करने की कोशिश करे। और न ही माँ बाप के सामने बीवी को जलील करे और ना बीवी के सामने माँ बाप को जलील करे। माँ बाप को भी इतनी ही इज्जत करे, प्यार दे, मोहब्बत दे, बीवी को भी उसकी जगह पे उसको इज्जत दे, मोहब्बत दे, उसकी कदर करे। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं, एक दूसरे के गमगसार होते हैं, एक दूसरे के हमराज होते हैं। गाड़ी के दो पहिए की तरह है, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए की तरह है। अगर एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती, अगर एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है, दोनों को ठीक रहना पड़ता है। इसलिए दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे से मिल और जुल कर रहें। जाने अनजाने में थोड़ा बहुत अगर रंजिशें हैं आपके बीच, मियाँ बीवी के बीच अगर छोटी मोटी कोई भी रंजिश है, उस रंजिश को दूर करने की कोशिश करें। उसको दिल पे लेके उसको लंबा ना बनाए, उसको दिल में लेके उसको ना बैठाए। जो भी थोड़ी बहुत रंजिश है उसको मिल बांट कर खत्म करने की कोशिश करें।